दोस्तों, मैं अकबर राजपूत आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, एक जज्बाती कहानी, लावारिस लाश। ये कहानी है अशोक मेहरा की। अशोक मेहरा, एक बूढ़ा अशोक मेहरा, 70 साल उसकी एज हो चुकी है। मुंबई शहर की सुनसान गली में रात के अंधेरे में एक बंद दुकान के बाहर सो रहा है और अपनी आखिरी सांसें गिन लेटा हुआ है। सोना ना हम बोलेंगे उसको, वो बहुत परेशान है, लेटा हुआ है। उसको पता है उसकी आँख से पानी निकल रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये एक खुददार इंसान है जो कि अपनी मेहनत से, जो 70 साल की एज पे लोग तरह तरह की गोली और टॉनिक्स अपने आप को संभालते हैं। यहाँ इस अशोक मेहरा को पेट भर के खाना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुददार इंसान है, भीख मांग के खाना को गवारा नहीं करता, भीख का खाना खाना नहीं चाहता। मेहनत करता है, रोज़ मेहनत मजदूरी करके अपना भरपेट नहीं भर पाता, अपना पूरा पेट नहीं भर पाता, थोड़ा बहुत खाता है, जिससे इसकी आंतें सूख गई है और अब इस कदर इसका जिस्म बेजान हो चुका है कि इसे भी पता है कि ये मौत के मुंह में जाने वाला है। इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। इसकी आंखों से पानी गिर रहा है, बह रहा है और ये इसकी गमज़दा आंखें आसमान को देख रही है, टिकटिकी बांधे। शायद वो अपने माजी में खो रहा है। अशोक का माजी। अशोक एक पुरकशिश, बहुत बेहतरीन नौजवान था और उसका एक बहुत शानदार अपार्टमेंट था। उसके पास एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट था। उसके माँ बाप का वो इकलौता बेटा था और उसके माँ बाप एक गाड़ी के हादसे में डेथ हो गई और अशोक ने अपनी ही तरह एक बेसहारा लड़की शीला से शादी की थी। और अब वो तैयार है मूवी देखना उससे, और वो अपनी बीवी शीला को बार बार कह रहे जल्दी तैयार हो, पर वो घर के कामों में बिजी है। आखिर को शीला से कहता है, शीला हमें जो फिल्म देखना है वो धर्मेंद्र की देखना है, उनकी न्यू रिलीज। शीला कहती, धर्मेंद्र की पहले मुझे क्यों नहीं कहा? कहते हुए भागते हुए जाती है कपड़ा चेंज करने, क्योंकि वो धर्मेंद्र को बहुत पसंद करती है। यही हाल सेम अशोक का भी है। अशोक भी धर्मेंद्र को बहुत पसंद करता है। अशोक मेहरा दोनों तैयार होते हैं और अपनी गाड़ी में चलते मूवी के लिए। पर शीला को एहसास होता है कि वो थिएटर ना जाके अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रही है उनकी गाड़ी। तो वो अशोक से कहते हैं कि हम तो शायद अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो अशोक कहता है, हाँ पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। होटल के ठीक सामने अशोक अपनी गाड़ी रुकाता है। होटल के मेन एंट्रेंस के बाजू में कोने में एक 4-5 साल का बच्चा भीख मांग रहा है, मासूम सा बच्चा। शीला को वो दिखाता है बच्चा अशोक। तो शीला का दिल भर आता है और गमगीन आंखों से अशोक से देखते हुए कहती है अशोक को कि ये बच्चे के माँ बाप कैसे जो उससे भीख मांगने देते हैं। तब अशोक बताता है कि शीला, इस बच्चे के माँ बाप नहीं है और अगर तुम चाहो तो इसको उसके माँ बाप मिल सकते हैं। अशोक की बात शीला समझ जाती है और मोहब्बत से अशोक को गले लगा लेती है। वो दोनों मिलकर उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। अशोक की आंखों से पानी तेज बहने लगता है और जोर जोर की आह के साथ उसका दम घुट जाता है। वो सुनसान गली में जोर की चीख निकलती है और अशोक की जान उसका जिस्म छोड़ देती है। अशोक के गिर्द भिखारियों की और दूसरे तमाम लोगों की इस तरीके के गर्दी जमने लगती है, भीड़ इकट्ठा होने लगती है। वहाँ से गश्ती जीप जा रही थी। गश्ती जीप पुलिस की। पुलिस इंचार्ज जीप को साइड में लगाने कहता है हवलदार को और कहता पता करो क्या हो रहा है वहाँ पे। 2 हवलदार निकलते हैं और उस जगह पे गर्दी की जगह पे जाते हैं। वहाँ से कुछ देर में हवलदार आता है और इंचार्ज को रिपोर्ट करने लगता है। इंचार्ज को रिपोर्ट बताता है हवलदार के किसी की लाश है, शायद किसी भिखारी की लाश है। वो अभी डिटेल बता रहा होता है इंचार्ज को कि दूसरा हवलदार गणपत भी इंचार्ज के नज़दीक आता है और बताता है सर सारा कुछ चेक कर लिया, उसके पास लाश के पास कोई आइडेंटिटी नहीं मिली और ना ही कोई उसे जानता है। और ये जो है शायद लावारिस लाश है। तो विवेक कहता है कि चलो मैं देखता हूँ और कोई तो जानता होगा। तो हवलदार कहता है सर आप अभी कुछ ही टाइम हुआ दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुए हैं। जो कि इंचार्ज ऑफिसर जो है वो दिल्ली की अपनी प्रॉपर्टी बेच के मुंबई में एक अच्छा लीशान अपना बंगलो लिया हुआ और अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। तो इंचार्ज को बताता है गणपत हवलदार की आप को पता नहीं, मुंबई में ऐसे तो होते ही रहता है, लोगों की लाशें मिलती रहती है, होते रहता है। फिर इंचार्ज कहता है कि मैं भी एक बार मुआयना कर लूँ लाश का। जब इंचार्ज लाश के करीब पहुंचता है और लाश को देखता है तो उसके चेहरे पे एकदम चेहरा फिक हो जाता है, उड़ जाता है। उसको मानो से कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसको दुख हो रहा है या
पता नहीं क्या हो रहा है, कोई भी उनका एक्सप्रेशन का पता नहीं कर सकते। वो एक तरफ तेज़ी से चलने लगता है और हैरत से हवलदार भी उसे देखने लगता है। चल रहा है वो इंचार्ज, और साथ ही अपनी जेब में हाथ डाल रहा है पतलून की, और जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है और फ़ोन अपनी वाइफ को लगाया उसने। वाइफ से कहता है कि तुमने उन्हें घर से निकाला और वो दुनिया से चले गए। वाइफ कहती कब हुआ? वो कहते पता नहीं, अभी मैंने एक भिखारी की लाश देखी है, लावारिश लाश। तो वाइफ कहती है तो उसे लावारिस ही रहने दो। तब वो इंचार्ज कहता है तुम क्या कह रही हो, माँ ने कहा था मुझे कि उनका ख्याल रखने। वो कहती है, उनकी वाइफ कहती है कि तुम्हारी माँ को मेरे 10 साल हो गए और उनका वादा, उनका से किया हुआ वादा उनके साथ चले गया। इंचार्ज कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम? तो वाइफ कहती है ठीक है, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो तुम बताओ उनकी आइडेंटिटी क्या है। कहते हुए वो अपना सिलसिला कट कर देती है वहाँ से। में पड़ जाता है, उतने में गणपत हवलदार पहुँचता है। कहते क्या क्या बात है सर, सब कुछ ठीक है? इंचार्ज अपने पे काबू पाते हुए कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसा करो तुम पंचनामा सारी कार्रवाई कर लो लाश की। तो रिपोर्ट में कोतवाली में साइन कर लूँगा, पुलिस स्टेशन में साइन कर लूँगा, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, तुम सारी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर लो। तो गणपत कहता है सर लावारिस लाश में डालूँ इसे? तो बोलता है हाँ बिल्कुल लावारिस में डाल दो। और कहते हुए जाने के लिए मुड़ता है तो हवलदार उससे सल्यूट करता है अपने ऑफिसर विवेक अशोक मेहरा को। जी हाँ दोस्तों, विवेक अशोक मेहरा वो ऑफिसर का पूरा नाम था। ये वही बच्चा था जिससे अशोक ने सड़क से उठा के एक अच्छी ज़िंदगी दी थी और उसने अशोक को सड़क पे मौत दिया तड़पा तड़पा के। ऐसा ही होता है, किसकी कमाई, किसकी मेहनत और किसकी अय्याशी जिनको पता भी नहीं होता है, वो आती हैं ऐश करती हैं। इससे ये दुनिया की सच्चाई है, जहाँ होता है तो बहुत दुख होता है। अब मैं यहाँ आपको ये बात बता दूँ कि ये कहानी मैंने लिखी है दोस्तों। अगर किसी को इसको इस्तेमाल करना है तो मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैंने कई सीरियल के लिए भी कहानियाँ लिखी है दोस्तों, मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूँ, राइटिंग टीम का। सीआईडी के मैंने कई एपिसोड लिखे हैं, 50-50 मिनट की कहानियाँ लिखी हैं मैंने सीआईडी के लिए। बट वो ही है कि पैसा तो मिलता है, नाम नहीं मिलता है। खैर कोई बात नहीं है, चलता है, ज़िंदगी लाइफ है। उतना तो ये चाहिए था कि पैसा भी नहीं लेना चाहिए था, बट चलता है, होता है। हाँ इंशाल्लाह आगे भी कभी और कोई सब्जेक्ट लेके, इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आप लोगों के सामने मैं हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्ते।